नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका नितारा मित्र मोहम्मद इमरान और मैं अमरीश शर्मा। तो किसान मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं नितारा की तरफ से। आज हम एक फार्म पे हैं गांव भैंसोड़ा में। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं पशुओं के डीवॉर्मिंग से जुड़ी हुई। बिल्कुल। तो अमरीश जी कुछ प्रकाश डालेंगे डीवॉर्मिंग किसान भाइयों को कब कब किस किस स्टेज में कैसे कैसे करनी चाहिए। देखो इमरान भाई, डिवॉर्मिंग जो है, डिवॉर्मिंग पशुपालन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी जी। डिवॉर्मिंग मतलब पशु को पेट के कीड़े की दवाई देना। जी। तो ये काम अगर हम समय समय पर करते रहते हैं तो हमारा पशुपालक जो है एक अच्छा लाभ कमा सकता है और पशुपालन में उसे जो है अच्छा मुनाफा मिलेगा। उसमें क्या होता है इमरान भाई, पशुपालन में डिवॉर्मिंग का महत्व क्यों है? जी। पशु का जो पेट होता है, पशु के पेट के अंदर से 4 हिस्से होते हैं। जी बिल्कुल। और इसको जो चारा जो खिलाते हैं हम, इस चारे को जो पचाने का प्रोसीजर है, उसके चारे को पचाने के लिए पेट में अंदर माइक्रोफ्लोरा होते हैं अंदर जो है। अरे, तो उस चारे को पचाने का काम जो करते हैं वो माइक्रोफ्लोरा काम करते हैं। जी जी जी। उसमें भी 2 तरह के कीड़े होते हैं जो है, एक शत्रु कीड़ा, एक मित्र कीड़ा। अच्छा, वो भी 2 प्रकार वो 2 प्रकार के होते हैं जो है। तो अगर हम टाइम से डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो जो शत्रु कीड़ा है उनकी संख्या बढ़ जाएगी और वो उन माइक्रोफ्लोरा को खा जाएगा जो हमें हेल्प करते हैं चारे को पचाने में जो है। जी जी। तो पशु वो जो शत्रु कीड़ा है, हाँ, अगर वो नहीं मारते हैं हम डिवॉर्मिंग के थ्रू, जी जी, तो पशुपालक को क्या क्या नुकसान हो सकता है? हाँ, उसमें पशुपालक को ये नुकसान है। पशुपालक का जो पशु है, हो सकता है वो खाना बंद कर दे, अफारा आ जाए, गैस बन जाए। और अगर ये कोई भी काम हो रहा है तो उसके मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो डाउन जाएगा। अच्छा, और फीड भी हो सकता है? फीड भी हो सकता है। अरे फिर तो काफी नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो उसका पशुपालक का जो पशु है वो फीड हो जाएगा, खाना बंद कर देगा, दूध कम होगा, फैट कम होगा, SNF कम होगा। तो अगर कैलकुलेशन करें तो एक दिन में कम से कम पशुपालक को 70 से 80 रुपए का नुकसान तो होना ही होना है। और ये यानी कि 2,500 से 3,000 रुपए। और पूरे ब्यात की अगर बात पूरे ब्यात की अगर हम बात करें, एक ब्यात अगर गाय की बात करते हैं तो 310 दिन का, और भैंस की बात करते हैं तो 285 दिन का ब्यात होता है। तो एक महीने का हम नुकसान बता रहे हैं कि 70-80 रुपए रोज का नुकसान, तो 7 या 21, लगभग 2-2.5 हजार रुपए का नुकसान पर मंथ। अरे तो फिर जितने महीने भैंस दूध देगी या गाय दूध देगी तो उतने महीने से उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो कहने की अमरीश जी, ये भी एक वजह हो सकती है कि किसान जो है पशुपालन तो कर रहे हैं लेकिन इन छोटी छोटी बारीकियों की वजह से, हाँ, मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे में या फिर घाटे में छूट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नितारा के हिसाब से क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? नितारा के हिसाब से भी प्रोटोकॉल है, और बाकी अगर हम बात करें तरीके से पशुपालन करने का, उसका भी एक प्रोटोकॉल है। तो जैसे ही हमारी गाय भैंस जो है बच्चा पैदा करती है, काविंग जैसे ही होती है, तो काविंग के पहले महीने जैसे बच्चे का जन्म हुआ, तो पहले महीने वाला जो बच्चा है उसे 1 महीने में 2 बार डिवॉर्मर मिलना चाहिए, पहले 15वें दिन और फिर 30वें दिन। यानी कि अगर कोई बच्चा महीने की 1 तारीख को जन्म लिया है, हाँ, तो उसकी पहली डिवॉर्मिंग जो है वो 15 तारीख को होनी है और दूसरी 30 तारीख को। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी डोज क्या रहती है? उसकी डोज जो है उसमें एक हम बोलते हैं एल्बेंडाजोल ज्यादा कारगर है, या पिप्राजिन वगैरह ज्यादा कारगर है जो है, तो वो आती है लगभग 25-30 ml की बोतल होती है, वो आधी दे दो आप जो है। अच्छा, आधी दे दें? हाँ, पहले 15 दिन। हाँ, आधी दे दो जो है, और बाकी अगली बार 15 दिन बाद जो। तो यानी कि एक जो बोतल है जी, वो उसको 2 बार इस्तेमाल कर सकते, 2 बार कर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर तो इसमें क्या रहेगा, अब पहले महीने का ये प्रोटोकॉल है, उसके बाद दूसरे महीने 1 बार, तीसरे महीने 1 बार, चौथे महीने 1 बार, 5वें और छठे, ऐसे 5 महीने तक 1-1 बार करेंगे हम जो है। यानी कि पहले महीने में 2 बार, उसके बाद दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, 5वें महीने तक, हर माह में 1 बार। यानी कि जब बच्चे की आयु जो है वो 6 मंथ की हो जी, तब तक 1-1 बार। दूसरे महीने से लेके 5वें महीने तक किसान भाइयों आपको वो 1 बार देनी है, हर महीने में, हर 30 दिन में 1 बार। और जो 6 महीने से बड़े वाले जितने भी पशु हैं हमारे जी, उनको हर 3 महीने में 1 बार देनी, हर 90 दिन में 1 बार देनी होती है। तो उसमें एक चीज का और ध्यान रखना है इमरान भाई, अगर कोई पशु प्रेग्नेंट है और कंफर्म है कि प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए आप अगर मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं तो उस मेडिकल स्टोर पे बोल देना कि मेरा पशु इतने महीने का गाभिन है, उसे पेट के कीड़े की दवाई देनी है, तो मेडिकल स्टोर वाला सॉल्ट जो है चेंज करके देगा। यानी कि प्रेगनेंसी कंफर्मेशन अगर हो जाता है 60 से 70 दिन में, जो किसान भाई करवाते हैं पीडी, तो अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो हम ये बता दें मेडिकल वाले को कि हमारा पशु गाभिन है, तो वो साल्ट चेंज कर देगा, उसके लिए अलग साल्ट, अलग से जो उसको, हाँ, या उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो इसमें जो है हमारा नितारा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार होता क्या है, किसान को
ये पता ही नहीं रहता कि उसे डिवार्मिंग करनी है कि नहीं करनी है, और करी भी है किसी किसान ने तो वो भूल जा रहा है कि प्रोटोकॉल क्या है। हर महीने में मुझे बच्चे की करनी है कि 3 महीने में बड़े पशु की करनी है। तो नितारा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है किसान के लिए कि अगर किसान अपने पशु की जानकारी उसमें डालता है तो छोटे बच्चे की डाल दी तो हर महीने मैसेज आएगा कि अब आपको पेट के कीड़े की दवाई देनी है। बड़े पशु की डाल ले तो हर 3 महीने में एक बार मैसेज आएगा। ये नितारा बताता है, ये नितारा बताएगा। बहुत अच्छी बात तो है। अगर ऐसा किसान को मिल जा रहा है कि एक बार उसे नोटिफिकेशन आ जा रहा है कि ये पशु की दवाई देने का समय हो चुका, तो किसान दे देगा, तो उसका कहीं ना कहीं जो है ये भारी नुकसान होने से बच सकता है। तो अमरीश जी, एक सामान्य किसान जो है, साधारण किसान जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल अगर नहीं कर रहा है, कायदे में तो हर किसी को टेक्नोलॉजी से जुड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ किसान जो हैं वो जुड़ रहे हैं, बाकी जो बचे हैं वो समय आने पे जुड़ेंगे। इमरान भाई, ये सही समय है टेक्नोलॉजी को अपनाने का। जो अब पिछड़ जाएगा वो पिछड़ ही जाएगा फिर जो। लेकिन फिर भी जो लोग इस समय अगर जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के लक्षण या सिम्टम्स जो है वो छोटे बच्चों में या भैंस में देख के किसान भाई पहचान सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। उसमें क्या होता है जी, अगर हम पशु को देख रहे हैं, जैसे ये बच्चा है अभी, जी, तो आपको दिख रहा है इसकी आंख में ढीढ़ आई हुई है, मैल आया हुआ है और पानी निकल रहा है इसकी आंख से, देखो यहाँ से, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है पेट के कीड़े की लक्षण है कि इसके पेट में कीड़ा है। दूसरी चीज, ये गोबर किया हुआ है इसने, देखो। अगर हम इसे गोबर को देखते हैं तो इस गोबर में जाले दिखाई देंगे आपको थोड़े थोड़े, तो ये भी एक लक्षण है। तीसरी चीज ये, पशु के बाल झड़ने लगते हैं, ऐसे देखो ये आगे, ऐसे तो हाथ में आगे बाल सारे जो है। जी। तो ये लक्षण है इसके पेट के कीड़े के। अगर तो किसी बच्चे की डिवॉर्मिंग समय से हो रही है तो इस तरह के सिम्टम, यानी कि इस तरह के जो बाल हैं उसकी, अगर किसी बच्चे की डिवॉर्मिंग अच्छे से हो रही है तो उसका एक तो ये फाइबर बहुत बढ़िया रहेगा, फैदर जो है, सॉरी, जी, तो चमक रहेगी शरीर में जी। और ये आंख में पानी नहीं आएगा, ढीढ़ नहीं आएगी, गोबर ऐसा नहीं आएगा जैसे ये आया हुआ है। और अगर अमरीश जी इस भैंस की अगर बात करें जी, तो इस भैंस में भी बिल्कुल उसी तरह के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। भैंस में हाँ, वही लक्षण, जिस तरह के लक्षण जो है उस बच्चे में दिखाई पड़ रहे हैं। इसके आंख में एकदम कीचड़ से हो रहे हैं, पानी निकल रहा है। तो यानी कि ये पहचान है कि पशु को डिवॉर्मिंग का समय हो चुका है, पशु को कीड़ों की दवाई देने का वक्त हो गया है। ये आप पशु को देख के बता सकते हो कि इसकी डिवॉर्मिंग होनी है कि नहीं होनी है। और बेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास जो नितारा ने दिया हुआ है, वो आपको टाइम टू टाइम मैसेज देगा और आप कर सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसा प्रावधान भी है कि कोई किसान, अगर किसी किसान को कोई दवाई पसंद आ जाती है, मान लीजिए उसको किसी कंपनी का या फिर कोई भी सॉल्ट पसंद आ गया कि जी ये अच्छा काम कर रहा है, तो क्या किसान को लगातार वो सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, किसान को हर बार सॉल्ट चेंज कर देना चाहिए, वो दवाई बदल देनी चाहिए। अभी एल्बेंडाजोल दी, फेनबेंडाजोल दे दो, और कोई सी दे दो, पिपराजीन दे दो, एल्बोमार दे दो, अलग से देना है। तो उससे किस तरह का लाभ रहता है किसान के लिए अगर वो बदलते हैं? क्या लाभ होता है उससे? होता है अगर हम कोई चीज लगातार सेवन किसी चीज का कर रहे हैं तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं उसके, तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहती फिर जो है, फिर हमें चेंज करना ही होता है जो है। तो चेंज करोगे तो और अच्छे से जो है इफेक्टिव उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि कीड़े जो है वो उस चीज की एक शील्ड बना लेते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उससे बच जाते हैं कुछ कीट। तो एक किसान, एक आम किसान जो है, अगर वो पेट के कीड़े की दवाई समय से इस्तेमाल करता है तो क्या उम्मीद की जाए कि प्रतिदिन दूध में कितना तक इजाफा हो सकता है उसका? अगर देखिए, हर चीज़ किसान के लिए पैसे से जुड़ी हुई है, तो किसान को अगर फाइनेंशियल बात करें तो पैसों में कितना फायदा हो सकता है? देखो इमरान भाई, पैसों की बात ऐसी है, पैसों का कुछ तो डायरेक्ट दिखाई देगा किसान को, जी, कुछ इनडायरेक्ट दिखाई देगा। कारण क्या है, ये केवल पेट के कीड़े की दवाई में ये नहीं है कि दूध बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं रिपीटेशन होने से भी रोकता है जो है। अच्छा जी। अगर आप तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करोगे तो आपके पशु में जो बार बार हीट में आना, बार बार ना ठहरना, ये समस्याएं भी कहीं ना कहीं कम होंगी। तो ये समस्या भी कीट के कीड़े की वजह से आ जाती है? ये भी एक फैक्टर है की बार बार पशु रिपीट होना, ये एक फैक्टर है उसमें। वैसे तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, पर ये भी एक कारण है, ये भी एक वजह हो सकती है उसकी। तो किसान भाइयों, ये तो बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है अमरीश शर्मा जी से और नितारा की तरफ से हमें, कि अगर आपके पशु के पेट में कीड़े लगातार बने रहते हैं और वो नहीं मरते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके शरीर का जो न्यूट्रिशन है, जो चारा वो खा रहा है, न्यूट्रिशनल डाइट जो ले रहा है, वो न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं वो कीट खा जाते हैं, जिसके चलते पशु हीट में ना आना, कंसीव ना करना, या उसकी जो शरीर की चमक है वो डल हो जाना, या दूध का प्रोडक्शन भी लगातार डाउन हो जाना। तो जहाँ तक विशेषज्ञों की जो राय है वो भी सुनी है और विशेषज्ञों के बारे में कई सारी किताबों में भी पढ़ा है। तो विशेषज्ञ बताते हैं शर्मा जी कि अगर किसी पशु को पेट के कीड़े की दवाई आप देते हैं, जिसके हमने भी कई सारे प्रयोग देखे हैं, तो गाय या भैंस के केस में लगभग आधा लीटर से 1 लीटर तक का मिल्क भी इंक्रीज हो जाता बढ़ सकता है उतना दूध। तो किसान भाइयों, अगर आप समय से डिवॉर्मिंग कर रहे हैं, पेट के कीड़े की दवाई दे रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर वो पशु आपका डिवॉर्मिंग समय से होने पर अगर आधा लीटर दूध भी बढ़ा देता है, तो आज की तारीख में
25 से 30 रुपए का मुनाफा तो बिल्कुल पर डे। एक छोटी सी जो पेट के कीड़े की गोली है जो 40 रुपए से नॉर्मल शुरू होके 40 से 70 के बीच 40 से 70 रुपए के बीच में जो खत्म हो जाती है, उस पूरी दवाई का जो खर्च है वो आप सिर्फ 2 दिन के दूध में निकाल सकते हैं। और अगर अगले 90 दिन की गुणा करूं तो 90 दिन के हिसाब से 45 लीटर दूध होता है, जो किसान भाई अधिक ले सकते हैं डिवॉर्मिंग करने से। तो आप बहुत ही कम खर्च में अपने पशु को स्वस्थ भी रख सकते हैं और उससे जो है 40 से 45 लीटर एक पूरे 3 महीने के साइकिल में दूध भी अधिक कमा सकते हैं। तो अगर 40 लीटर को मैं 40 से गुणा करूं तो 1600 रुपए का एक 40 से 50 रुपए की छोटी गोली एक किसान को फायदा दे सकती है। तो किसान भाइयों, आप जो डिवॉर्मिंग का प्रोटोकॉल है, छोटे बच्चों में पहले महीने में 2 बार और बड़े पशुओं में हर 3 महीने में 1 बार, इसको अपनाएं और लाभ कमाएं। और ऐसी ही ताज़ा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए नितारा के साथ। धन्यवाद।